आज आपका फिर से इस डे 2, हिंदी नहीं, डे 2 से फिर से स्वागत है, जो इस बैच का नाम सैमलिस बैच। हम लोग डे 1 कर लिए हैं, ठीक। हम कैलेंडर भी लाए थे कल, लेकिन कैलेंडर में टिक नहीं लगा पाए, सामने टाइम खत्म हो चुका है। इसलिए आज मिला है, आज डे 2, जिस दिन पढ़ाई होगा ना उस दिन हम कैलेंडर में बोल घेर कर लिख लेंगे डे 1 डे 2 इतना दिन पढ़ाई हुआ है। और जब जाइएगा उस दिन दिखाएंगे कि कुल कितना दिन पढ़ाई हुआ आपका स्पोकन का, ठीक है। हम लोग कल डे 1 में कुछ किए थे, कुछ चीज का टेस्ट लिए थे। उस टेस्ट में था आपका कैपिटल अल्फाबेट और स्मॉल अल्फाबेट। उसका आज रिजल्ट देखिए क्या हुआ है, लेकिन रिजल्ट देखने से पहले हम लोग अटेंडेंस कर सुनिए। रिजल्ट सुनिएगा, इंग्लिश में क्या बताए थे? लिसन। ऑल ऑफ यू लाउड स्पीक। लिसन। आप लोग को जानकर हैरियत होगा कि ये जो हम ब्लैंक पेज दिए थे, इस ब्लैंक पेज में इस क्लास में ऐसे कोई भी नहीं निकले कि जो ठीक से लिख पाए अल्फाबेट, ना ही कैपिटल ना ही स्मॉल। सब में आपको मिलेगा ऐसा अंडरलाइन किया हुआ। जिसमें भी ऐसा नजर आ गया समझिएगा कि उसका अल्फाबेट कहीं नहीं गया, रॉन्ग हुआ है, रॉन्ग। नेम है खुशी कुमारी, निकेत कुमार, अमित कुमार, प्रिंस कुमार, शिवम कुमार, आर्यन कुमार। पेज देखें, देख लीजिए। इस पेज को आप लोग ठीक से रखिएगा। जिस दिन आप लोग अच्छे से पूरे सीख गए तो आपको इस पेज की फिर से जरूरत पड़ेगी दूसरे स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। जितना चीज बताए ना, इसको आप लोग कॉपी को बेच नहीं दीजिएगा किलो के भाव में, चाहे रद्दी के भाव में। समझ में आ रहा है? अब हमारे लिखने का तरीका को देखो। हम जो ये लिखे हैं ये तरीका होना चाहिए था। ब्लैंक पेज में इस तरह लिखा जाता है। ABCD में टोटल कितने लेटर हुए? 26। इंग्लिश 26। तो 26 को हम लोग 4 हिस्सों में लिखते हैं, 4 लाइन में, ना कि एक ही लाइन में। अगर कभी आपको ब्लैंक पेज मिले तो ब्लैंक पेज मिलते आप लोग 4 लाइन में आप अल्फाबेट को लिखेंगे। 4 लाइन में, 4 लाइन में कहीं तक जाए हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमको सिर्फ 4 ही लाइन में लिखना होगा। या तो कैपिटल का बात करें और नहीं तो स्मॉल का बात करें। लेकिन ब्लैंक पेज में एक सिस्टम होता है कि अगर हम जब इसको डीए लिखने के लिए तो कॉलम वाइज और रॉ वाइज लिखिए। माई मीनिंग इज क्या? रॉ इसको कहते हैं, दिस इज रॉ। ये रॉ हुआ आपका इस हिसाब से, मतलब कोई भी अगर ऐसे है, इससे है सीधा में, तो ये आपका रॉ। ओके। कॉलम क्या होता है? तो कॉलम होता है सीधा पोल। ये हिंदी में बता रहे हैं, लेकिन आपको दिमाग में रखना है सीधा वाला कॉलम, ऐसे सूता हुआ वाला को रॉ। क्या बोले इसको? क्या बोले हम? रॉ। ये सब रॉ है। और ऊपर में क्या है? कॉलम। इस हिसाब को हम दिए ना, इसी हिसाब से जहां जहां आपका इंटरसेक्टिंग हुआ है, इंटरसेक्टिंग कहने का मतलब 2 लाइन के बीच में कटअप हुआ है, मारधार हो गया। कहाँ मारधार हुआ है? एक यहाँ, जहां जहां इंटरसेक्टिंग हुआ, एक दूसरे को काटा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं इंटरसेक्टिंग। इसी के बीच में आपका ABCD होना चाहिए। मेरा भी कुछ है गलती, कुछ गलती है, क्योंकि हम भी जो लिखे हैं ना तो सीधा नहीं लिखा है, ठीक। ये रॉ वाइज और कॉलम वाइज एकदम सीधा होना चाहिए। ई है तो ई के ठीक एकदम नीचे एम, सही से
आइंदा हम अब लेंगे इस चीज का अल्फाबेट का, तो आप लोग लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा? पूरे अल्फाबेट को टोटल को हम लोग 4 हिस्सा में लिखेंगे, 4 कॉलम में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। या तो कैपिटल को लिखिए, नहीं तो स्मॉल के लिखिए, कोई दिक्कत? आप लोग के लिए एक शेड्यूल बनाए हैं। शेड्यूल किस चीज का है? पढ़ने का शेड्यूल। आप लोग कोचिंग कर लिए, कोचिंग करने के बाद आप लोग घर पे इस बैच का कितने से कितने के बीच में आप लोग पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, उस चीज का शेड्यूल हम बनाए हैं। और इस शेड्यूल को आप लोग एवरीडे, हिंदी क्या हुआ? एवरीडे इसको फॉलो करेंगे। फॉलो का मतलब पीछा करेंगे, पालन। समझ में आया? तो पहले आप लोग हैंड खोल लीजिए, अब इस चीज को पहले लिखते हैं, उसके बाद समझेंगे। हो गया? तो अब रेडी है। हम लोग प्रतिदिन, है ना, प्रतिदिन मतलब एवरी डे हम लोग रिकैप करते चलेंगे। आप लोग सीरियल में देखा करते होंगे, एक पार्ट खत्म हो गया तो अगले दिन उस पार्ट को शुरुआत से नहीं दिखा देता है, पहले उसको रिकैप करता है। रिकैप करने का मतलब जो पीछे हो चुका है उसको याद दिलवाएगा। इसको गोली मार दिया था तो ये है ना बच गया था, लेकिन इसके जगह दूसरा को गोली लग गया। तो इस चीज को पार्ट में दिखा दिया, उसके बाद बोलता है अब नाउ, अब आगे। इस तरह का लिखता है सीरियल में, ठीक है। तो हम एक बात को, इस जो है पहले पिछले वाली बात को रिकैप करते हैं। रिकैप का मतलब समझ गए ना, पीछे जो बात हम लोग सीखे हैं उसको एक बार जल्दी जल्दी दोहरा लेते हैं, ठीक है। तो रिपीट करेंगे। हम लोग शुरुआत किए थे यहाँ से। हम लोग का इंडिया था पहले अखंड भारत। कौन सा भारत? तो उस अखंड भारत में पहले पाकिस्तान और इंडिया सब मिलजुल कर रहा करते थे। उसमें जितने रहने वाले जो पीपल थे, पीपल मतलब लोग, तो उस सारे जो सब थे हंसी खुशी से रहा करते थे, यानी कि हैप्पी हैप्पी रहा करते थे। लेकिन जब एंट्री हुआ ब्रिटिश का,
तब तब ब्रिटिश ऐसे कैसे वो क्या करने आए थे हम लोग इंडिया में? व्यापारी। इंग्लिश में बताइए। काम करना। बिजनेस। बिजनेस करने आए थे हम लोग ये इंडिया में। इंडिया में थोड़ा मोड़ा ले लिए, एक जगह ले लिए और लेने के बाद धीरे धीरे वहाँ पे करना शुरू कर लिए, क्या अपना हक जताने लगे। तो हक जताते जताते एक दिन हो गया दंगा, मारकाट, फाइट आउट, इसमें आने के बाद हम लोग का जो सिस्टम था, जो इंडियन कल्चर था, हम इंडियन कल्चर का मतलब हो गया आपका भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर। तो ये वाले जो थे आपका इस चीज को बिगाड़ दिया। कौन बिगाड़ा? ब्रिटिश। किस लिए आए थे वो? बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए। तो जैसे ये सिस्टम बिगड़ गया तो उस सिस्टम इसके जगह क्या लागू करवाए वो? हमारे इंडियन कल्चर में सिस्टम को हटाकर वो क्या लागू करवा दिए? संविधान। खुल रहा है तब तक खाना, तो हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। तब से अब से लेकर अब क्या चल रहा आ रहा है सिस्टम? उस समय से लेकर अब क्या चलते आ रहा है? सिस्टम में चलते आ रहा है। तो सब इंग्लिश चलते आ रहा है। वो लोग हिंदी को हटा दिए ना, अब इंग्लिश आ रहा है। तो अब आगे की बात करते हैं। हैंड ओपन, हैंड ओपन कर लीजिएगा। राइट टू नोट्स। क्या नजर आ रहा है? इंग्लिश वर्ड, हिंदी वर्ड लिखा हुआ है ना? हाँ। नोट कीजिए उसको। अब आप सभी को इंग्लिश का कॉपी में नहीं, जिस नोट कॉपी जो है ना, अभी जो नोट्स कॉपी है ना, उसी में क्लासी वर्क में अभी करना है। रोज अब एवरीडे हम है ना 20-20 वर्ड मीनिंग दिया करेंगे। इस 20-20 वर्ड मीनिंग दिमाग में घुसा लेना है। कभी भी किसी वक्त पूछे ना तो मुंह पर एकदम होना चाहिए, बेजुबान। सोचिए अगर हम लोग का क्लास अगर 8 से 1 साल चलता है तो 20 से उसको गुना कर दो, कितना हम लोग वर्ड मीनिंग याद कर लेंगे। खुशी क्लोज, listen to me and see you me on my face. Okay, what I am speaking, हम क्या बोल रहे हैं सुनिए, ठीक है? सुनिए। हम लोग हिस्ट्री पढ़ लिए, हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं। हम लोग हिस्ट्री पढ़े हैं किसके बारे में? तो इंग्लिश के बारे में, कि इंग्लिश कैसे हम लोग के जिंदगी में प्रवेश किया अपने इंडिया कंट्री में। हो गया। अब आप लोग का जो नेक्स्ट क्लास होगा ना, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पता चलेगा कि जब ये आया हम लोग के इंडिया कंट्री में इंग्लिश, तो इसका क्या प्रभाव हुआ। इसका प्रभाव इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हो गया कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये लैंग्वेज नहीं रहा, ये अब बन चुका, पता है क्या? इंटरनेशनल लैंग्वेज। क्या बन चुका है ये अब? इसका मतलब समझ रहे हैं? अंडरस्टैंड, समझो। इसका मतलब ये तो आया था हम लोग के कंट्री में, आने से थोड़ा थोड़ा अगर बवाल होता तो समझ भी जाते, लेकिन इतना बड़ा बवाल इसका हो गया कि अब ये छोटा मोटा अब नहीं रहा, पूरा इंटरनेशनल, पूरे दुनिया भर में ये इंग्लिश बोले जाने वाला एक ऐसा मात्र ये लैंग्वेज है। लेकिन हिंदी जो है पूरे लैंग्वेज में नहीं है, ये हम लोग का हिंदी मदर टंग कहलाता है। मदर टंग का मतलब मातृभाषा, मातृभाषा। हम लोग का अपना भाषा है हिंदी। ये सिर्फ हिंदी हम ही लोग के यहाँ यूज होगा हिंदी, लेकिन और भी कोई देश में हम लोग जाएंगे तब वहां पर यूज होता है कन्वर्सेशन करने के लिए। कन्वर्सेशन का मतलब
बदलना, बातचीत, बातचीत, कन्वर्सेशन, क्या बोले? कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन हम लोग जब करते हैं, हम लोग यहाँ है ना, अगर हम बाइक में मान लो जाते हैं दूसरे देश में, हम अनजान हैं, वो क्यों चूं चैं चूं चूं कर रहा है, उनको कुछ समझ में आएगा? नहीं ना आएगा। तब उसलिए उसके कारण के लिए इस इंग्लिश को बनाया गया क्या? इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज। क्योंकि ये है ना पूरे कंट्री में अगर सीखे हुए रहेगा तो तुम भी इंग्लिश में जाके बात करोगे, बोलोगे कि सर आई एम अमित कुमार, आई हैव नो एड्रेस ऑफ एनी माय फ्रेंड, प्लीज यू हेल्प मी, बोलोगे। वो भी इंग्लिश जानता होगा, हम भी इंग्लिश जानते होंगे, तो इंग्लिश के माध्यम से जान गए ना। अगर अपना रहता हिंदी और उसका रहता चू चाचू करे वाला, तो कुछ समझ में आता? ये क्या बोल रहा है हमको नहीं समझ में आता, हम जो बोल रहा है उसको नहीं समझ में, दोनों मार कर लेगा, बोले गाली पकड़ा है लड़का, मारो, अब्यूजिंग, समझ में? इसीलिए मारधाड़ हो जाता है। इसीलिए ये अब लैंग्वेज, ये है ना लैंग्वेज नहीं रहा, क्या बन चुका? इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब इसके बारे में फुल डिटेल से हम लोग कल समझेंगे, इसका शुरुआत किया जाएगा। नाउ योर क्लास इज इन।